अभी अभी हमने पढ़ा था घातांक। क्या पढ़ा था? घातांक की बहुत बड़ी संख्याएं थी, बहुत छोटी संख्याएं थी, जिनको हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो उनको हमने घातांक के रूप में लिखना सीखा था। अब जैसे मैं सवाल लिख रहा हूं, 2 की घातें 3। हमने कई बार आपको बताते हैं ये 2 क्या है? आधार। आधार है। अगर हम आपसे पूछे कि आधार कितना है, 2, घात कितनी है, 3। इसमें देख लीजिए आधार है 2 और घात कितनी है, 3 है। जैसे एक मैं आपको छोटा सा सवाल बता रहा हूं, 64 को घाती संकेतन में लिखिए। घाती संकेतन में 8 की घात 2। सबसे पहले इसके खंड करते हैं। 64 के कैसे काटेंगे? 2 से। 2 तिहाई, 2 दूनी, फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम, 2 छंग, फिर 2 से काटते हैं। 2 रुआट, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं। कै बार 2 आया? कै बार आया? तो 64 को अब घाती संकेतन में 2 की घातें 6 लिख सकते। जरा देर में आपसे कोई कहने लगे 125 को आप घाती संकेतन में लिखिए। 5 की घात 3। सबसे पहले हम इसके अपने क्या करते हैं? खंड। 5 से काटो, 5 दूनी 50, फिर 5 से कट रहा 50, 5 एकम। तो देखिए इसको आप घाती संकेतन में क्या लिख सकते हैं? अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। अब हम इसका विलोम पढ़ेंगे कि 3 की घातें 5 का मान ज्ञात कीजिए। आधार कितना है? 3। घात कितनी है? 5। मान ज्ञात करना, इसका क्या मतलब है? 3 की घात 5 का मान 3 का गुणा 5 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 कै बार लिखा हमने? 5 गुणा करिए। 3 त्रिका 9 तिहाई 27 27 तिहाई 81 81 तिहाई 2 2 43 243। अभी अभी आप पढ़ रहे थे आधार धनात्मक था। कैसा था? धनात्मक। आप देख लेना, ऋण 2 की घातें 4, ऋण 2 की घातें 4 का मान बताइए, ये कैसे सवाल लगेगा? ऋण 2 का गुणा 4 बार। ऋण 2 गुणा ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2। आधार कैसा है? से आधार कैसा है? ऋणात्मक। करिए गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। ऋण आएगा कि धन? धन। क्यों? ऋण ऋण का गुणा धन आता है। ऋण कै बार है? 4 बार। जय बार है। कैसे? ऋण। कैसे पता चलेगा ऋण आ रहा कि धन आ रहा? ऋण का गुणा। ऋण गुणा ऋण धन होता है, तो 2 बार का निकला। ऋण गुणा ऋण धन 4 का कैसे निकले? हमने आपको बताया था ऋण जितने बार आए 2 का भाग दीजिए। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमेशा धन आएगा, और 2 का भाग यदि पूरा पूरा न जाए ऋण आएगा। 50 बार अगर ऋण आए तो क्या आएगा? धन। धन। और अगर 77 बार ऋण लिखा हो ऋण ऋण आएगा। तो इसमें देखो धन आया।
अब देखिए अभी अभी आप आधार ऋण का था सूरज, अब हम घात ऋण की पढ़ रहे हैं। देखना 5 की घात है ऋण 3, बताइए कैसे लगाए। पहले आप घात ऋण किए, कैसे लगाए? पलट दो सभी संख्या। इसको बटे मान के पलट दो, एक ऊपर ये घात हो गई धन की, 1 बटे 5 की आती। अब क्या करेंगे? 1 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा करिए 1 बटे 125। ये हमारा उत्तर आया। दूसरा नोट करिए, कोई आपसे कहने लगे 1 बटे 3125 को घाती संकेतन में लिखिए, 1 बटे 3125 को घाती संकेतन में लिखिए। तो 5 की घात 5, खंड करेंगे, 5 की घात 5, 5 की घात है 5, 5 की घात है 5, और जब इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 की घात है। तो आपने देखा आधार धन का है तो सवाल, फिर आधार ऋण का हुआ, फिर घाते धन की और घाते, इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? इन घातांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं।